वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 देखने वाले हैं। चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस। पहले हम बेसिक देखेंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन होता क्या है। सबसे पहले बेसिक्स में हम डायरेक्ट को देखते हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन होता क्या है? डायरेक्ट प्रपोर्शन बेसिक एग्जाम्पल हम अपने आसपास की निजी जीवन में देखें। अगर एक स्टूडेंट लाइफ में देखें, अगर एक बच्चा मेहनत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, रोज आ रहा है स्कूल से और वो पढ़ रहा है, तो उसके नंबर अच्छे आते हैं। मतलब अगर वो इनपुट ज्यादा अच्छा डालता है तो उसका आउटपुट, जो उसके मार्क्स हैं, वो अच्छे आते हैं, है ना। मतलब क्या हुआ, आप नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज कर रहे हो तो आपके मार्क्स भी इंक्रीज होते हैं, अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो मन लगा के। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल हुआ। लेकिन मैथ्स के एग्जाम्पल में कैसे ले सकते हैं इसको अपन? अगर एक कार है, ठीक है, वो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 1 किलोमीटर। ठीक है, 20 मिनट में कितना कवर करेगी? 2 किलोमीटर। 30 मिनट में कितना कवर करेगी? 3 किलोमीटर। 40 मिनट में 4 किलोमीटर, है ना। मतलब क्या हुआ, अगर अपना टाइम बढ़ रहा है, देखो 10, 20, 30, 40, है ना। अगर टाइम हमारा बढ़ रहा है तो साथ में हमारा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। पहले 1 किलोमीटर था, 2, 3, 4, वो भी बढ़ रहा है। मतलब अगर आपकी कोई एक चीज बढ़ रही है तो सामने वाली चीज भी बढ़ रही है। तो ये क्या कहलाया? डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, इसकी एक कंडीशन और होती है, अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ना चाहिए। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? x अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट आना चाहिए। जैसे कि अपन इसमें देखते हैं, x क्या है अपना? टाइम में 10 ले लिया, डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 10। दूसरे को चेक करें, 20/2, 2 से गया 10, तो भी 10 आया। 30/3, तो भी कितना आएगा अपना? 30/3, तो भी 10 आ रहा है। मतलब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ठीक है, ये चीज समझ आए। अब इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। इनवर्स प्रपोर्शन का डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में देखें। अगर एक बच्चा है, वो खेलने में अपना टाइम बढ़ा रहा है, वो बहुत खेल रहा है, पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ खेल ही खेल रहा है, खेल में नंबर ऑफ प्लेइंग आवर्स उसके बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके मार्क्स डिक्रीज होंगे। हाँ कि ना, है ना। ये तो ऐसे ही हमने डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले लिया। लेकिन मैथ्स के एग्जाम्पल में क्या लेंगे? सपोज अपन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ले लेते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ चॉकलेट या टॉफीज, ठीक है, वो रख ली। अगर 20 बच्चे हैं तो मैं सबको एक एक चॉकलेट दे रही हूं। मेरे पास 20 टॉफी खरीद के लाई, तो और मेरे पास 20 बच्चे आ गए, तो मैंने सबको एक एक टॉफी बांट दिया, एक एक चॉकलेट बांट दी। ठीक है, अगर वही बच्चे 10 आए तो मैं कितनी, मेरे पास 20 टॉफी है, तो मैं सबको कितनी टॉफियां दूंगी? 2-2, है ना। 5 बच्चे आए और मेरे पास 20 टॉफियां ही हैं, टॉफियां तो सेम है 20। 5 बच्चे आए तो मैं कितनी दूंगी? 4-4, सबको 4-4 टॉफी बैठेंगी। अगर मेरे पास 2 ही बच्चे आए तो मैं सबको कितनी टॉफियां दूंगी? 10-10। अगर एक ही बच्चा आया तो मैं उसको टोटल, मेरे पास 20 थी तो मैं 20 की 20 उठा के दे दूंगी। हाँ कि ना। अब इसमें देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पहले 20 थे, फिर 10 थे, फिर 5 थे, फिर 2 थे, फिर 1, मतलब ये डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या है? पहले 1 थी, 2 थी, 4, 10, 20, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। ये इनवर्स प्रपोर्शन हुआ। इसकी एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें? जैसे एक्स अपॉन, डायरेक्ट में क्या था? एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ कि ना। इनवर्स में क्या होता है? एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लो, 20 इंटू 1 कितना आएगा? 20। दूसरे वाले को देख लो,
10 इंटू 2 20, 5 इंटू 4 20, 2 इंटू 10 20, 1 इंटू 20 20। ये देखो सारे को हमने मल्टीप्लाई करके देखा, आंसर हमारा 20 20 कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, दिस इज इनवर्स प्रपोर्शन।